अस्सलामुअलैकुम, अल-रज़ाक ट्रैवल्स के साथ मैं हूँ हुदा असलम। आज बात करेंगे हम यूरोप की एक ऐसी कंट्री के बारे में जहाँ पे जाने के लिए लोग बहुत ख्वाहिशमंद होते हैं, वो है यूके। यूके का वीज़ा बहुत आसान हो गया। अगर तो आप यूके के प्रोसेस के अकॉर्डिंगली अपनी फाइल तैयार करें, केस सबमिट करवाएं तो वो बहुत ईजी आपको वीज़ा दे देता है। यूके के जो वीज़ाज हैं वो बहुत लग रहे हैं। रिसेंटली हमारे भी 2 वीज़ाज लग के आए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, बहुत से लोग परेशान हैं इस चीज़ के ऊपर जो इमिग्रेशन ने अपने रूल्स अभी रिसेंटली चेंज किए हैं, क्या उसका इफेक्ट जो है वो टूरिस्ट वीज़ा पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूके जो है ना वो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा इजीली ग्रांट करता है, ठीक है। आपको जो यूके का पहली दफा में वीजा मिलता है वो मिनिमम 6 मंथ का होता है, दूसरी दफा 1 साल का, तीसरी दफा 2 साल का, ठीक है। फिर बात करते हैं हम यूके के लिए कौन सी 2 चीजें बहुत अहम होती हैं आपका केस अप्लाई करने के लिए, आपका वीजा अप्रूवल के लिए कौन सी 2 चीजें बहुत अहम होती है जिसका हर कस्टमर को ध्यान रखना चाहिए। एक होती है आपकी बैंक स्टेटमेंट और दूसरा आपका सोर्स ऑफ इनकम क्लियर होना चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट किस हवाले से है वो मैं आपको गाइड करती हूँ। देखिए, जो बिजनेस पर्सन है मैं उनको ये गाइड करती हूँ, सजेस्ट करती हूँ कि वो अपनी बिजनेस और पर्सनल दोनों स्टेटमेंट जो है ना वो मेंटेन रखें और उसके बाद अप्लाई करें। अगर तो आपकी क्लोजिंग बैलेंस 1 करोड़ है, ठीक है, और आपकी जो है स्टेटमेंट मेंटेन ही नहीं है तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। आपकी स्टेटमेंट वेल मेंटेन होना बहुत जरूरी है यूके के लिए, पहली बात। दूसरी बात कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्लियर होना चाहिए। यूके में एक फॉर्म होता है, ठीक है, आपका जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से जाना जाता है, उसमें आपने क्लियरली ये लिखना होता है कि आप यूके में जाके कितने एक्सपेंस जो है वो यूज करेंगे अपने वहां जाके। अगर आप 1 साल फॉर एग्जांपल आप साल में 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, और आप वहां जाके फॉर्म में ये लिख देते हैं कि आप 15 लाख रुपए वहां जाके अपनी ट्रिप के ऊपर जो है वो खर्च कर देंगे, इस बात पे भी आपका वीजा जो है ना रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसलिए कस्टमर को कभी भी सजेस्ट नहीं करती कि वो यूके का केस खुद से अप्लाई करें। आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही अप्लाई करवाएं, ठीक है, ताकि वो आपको ओपिनियन दे सके अपना कि आप इसमें किस तरह अपना केस जो है ना वो लेके चले, कितने आप इसमें लिखें अपनी सेविंग्स के अकॉर्डिंगली। ये नहीं कि आपकी 20 लाख हो तो 15 लाख आप लिखते हैं, इस वजह से भी आपके वीजा जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपका वीजा किसी भी वजह से रिजेक्ट हो जाता है तो फिर लोग कहते हैं हमारी एम्बेसी फीस ज्यादा हो जाएगी जो हमने ऑनलाइन पे की होती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यूके का जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल है आप वो करें, उसके बाद आपके वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर तो आपका वीजा रिजेक्ट होता है तो आप एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल होता है, एक एप्लीकेशन टाइप होती है जो कि आप एम्बेसी को लिखते हैं बाय ईमेल, ठीक है। अब वो आप करें, उसके बाद आपके वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं हम इमिग्रेशन के रूल्स के हवाले से। तो इमिग्रेशन के जो रूल्स अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं वो टूरिस्ट वीजा के लिए नहीं हुए, वो वर्क वीजा के लिए हुए हैं। वो टूरिस्ट वीजा पे उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। टूरिस्ट वीजा जैसे पहले अप्लाई हो रहा था अभी भी केसेस वैसे ही अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अब हम इसकी एम्बेसी फीस के बारे में। इसकी रिसेंटली जो चेंजिंग हुई है ना टूरिस्ट वीजा के हवाले से वो सिर्फ ये हुई है कि इसकी एम्बेसी फीस थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, वो भी कुछ टाइम के लिए, जो अब 125 पाउंड है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके केस के हवाले से कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और आपने किस तरह अप्लाई करना है। यूके का आपका पहले फॉर्म फिल होगा, आपकी सारी अटैचमेंट्स हो जाएगी, उसके बाद आपकी ऑनलाइन जो है ना वो फीस पे होगी। फीस पे के बाद आपको बायोमेट्रिक का लेटर आएगा, बीएफएस में जाके आपने जाके अपने फिंगरप्रिंट्स वहां पे करवा लेने। अगर तो आप अपने जो फाइल्स हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल्स होती हैं वो आप ऑनलाइन खुद से जो है वो अटैच कर लेते हैं तो ठीक है। अगर आप खुद से अटैच नहीं करते, आप एम्बेसी में जाके स्कैन करवाना चाहते हैं तो उसके अलग से चार्जेस होते हैं जो कि 15,000 होते हैं, जो आपको वहां एम्बेसी में अपनी अपॉइंटमेंट के टाइम पे करने होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से। यूके का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 से 4 जो है ना वो हफ्ते है। अगर कोई बंदा चाहता है कि वो जल्दी उसने अप्लाई करवाना, उसको 1 हफ्ते में रिस्पॉन्स चाहिए तो वो भी हो जाएगा। इसकी जो है वो अर्जेंट केसेस सबमिट हो जाते हैं लेकिन उसकी डबल फीस होती है, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड है यूके में अप्लाई करवाने के लिए या और कोई इंफॉर्मेशन आपको यूके वीजा के हवाले से चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करेंगे, हमारे ऑफिस में विजिट कर लें। थैंक यू।